हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पवित्र और पुण्यदायक वट सावित्री व्रत की कथा, जिसे हर सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुख और अखंड सौभाग्य के लिए करते हैं। चलते हैं अब कथा की ओर। प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। समय बीता और राजकुमारी बड़ी हुई। उसका नाम रखा गया सावित्री। वह बहुत ही गुणवान, बुद्धिमान और पवित्रवान थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसके लिए वर की खोज शुरू हुई, लेकिन सावित्री ने स्वयं ही अपने लिए वर चुनने का निर्णय लिया। उसने वन में जाकर सत्यवान नाम के एक राजकुमार को देखा और मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। जब वह अपने पिता के पास लौटी तो उन्होंने ऋषि नारद से सलाह ली। नारद जी ने बताया कि सत्यवान बहुत ही गुणी और बुद्धिमान, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है और वह 1 वर्ष में ही मर जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और सावित्री को समझाने लगे कि वह किसी और से विवाह कर ले, लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि एक बार जिसे पति मान लिया वही मेरा जीवन साथी रहेगा। अब आई विवाह की बारी। विवाह और परीक्षा। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आने लगा। उसी दिन सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति के साथ जंगल में गई। वहीं लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। यमराज का आगमन। तभी वह यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री ने उन्हें जाते हुए देखा और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, हे स्त्री, तुम वापस जाओ, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह लगातार यमराज के पीछे चलती रही और धर्म, सत्य और नारी धर्म की बातें करती रही। बुद्धिमान और भक्ति। सावित्री की बुद्धि और बुद्धिमान से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक वरदान मांगने का कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा, मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया। चतुराई से पति को वापस पाया। तब सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया, लेकिन बिना पति के यह कैसे संभव होगा। यमराज उसकी चतुराई और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। कथा का महत्व है। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति से मृत्यु के मुख से सावित्री ने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस पा लिया। तभी से यह वट सावित्री व्रत की नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है, उससे अखंड सौभाग्य का सुख मिलता है। अपने पति की लंबी आयु और आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों यही थी वट सावित्री व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना कि मेरी कथा कैसी लगे।
और अच्छी लगी तो शेयर भी करना, क्योंकि वट सावित्री व्रत अभी पूजा आ रही है। इसलिए राधे राधे, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और पूजा पाठ में ध्यान रखो करो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।